Investments in the securities market are subject to market and financial risk. Read all the related documents carefully before investing. So hi, welcome back. We are back with our new video. हमने आपने पूरे रिस्क मैनेजमेंट के सभी टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। अगर कुछ रह गया होगा तो हम वो कंप्लीट करेंगे। अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है साइकोलॉजी, जिससे आधा से ज्यादा ट्रेडिंग आपको समझ में आ जाए। अगर ये चीज आपने नहीं की है साइकोलॉजी की, तो आपको प्रॉफिटेबल बनने में टाइम लगेगा। देखो, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर ट्रेड में, हर सेटअप में, हर ट्रेडिंग के चीज में यूज होती है। उसको अलग 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 नाम से कहा जाता है, उसे इमोशन से पहचाना जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। सो आज हम कवर करने वाले हैं, आज नहीं, ये टॉपिक या सीरीज में आएगा। देखो, क्योंकि ना मैंने जितने भी साइकोलॉजी के टॉपिक्स है मैंने यहाँ पे सभी मेंशन कर दिए। स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी होती क्या है, इसे कैसे हमें करना है, इस साइकोलॉजी होती क्या है, स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब, और स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी कैसे यूज करनी है। सिर्फ स्ट्रैटेजी करके यूज करके आप प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल ट्रेडर कन्वर्ट हो जाओगे क्या, कि नहीं, साइकोलॉजी यूज होगी। उसके बाद फियर, ग्रेड, होप, रिवेंज, ये इमोशंस आ गए, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब इमोशन की चीजें आ गई। रिस्क मैनेजमेंट का माइंडसेट कैसे होता है साइकोलॉजी यूज करके। उसके बाद पोजीशन साइजिंग में साइकोलॉजी, हर चीज में साइकोलॉजी आती है। देखो, मार्केट है ना, बायर्स और सेलर पर डिपेंड करता है, और बायर सेलर जो रिएक्ट करेंगे उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। और बायर सेलर्स कौन ज्यादा बाय सेल करता है, तो जिसके पास पैसा है, और जिधर ज्यादा पैसा जाएगा वहां पे बड़ा मुंह आएगा। सो मार्केट में हमें वो बड़े लोगों की साइकोलॉजी पहचाननी, ये भी एक साइकोलॉजी वाला ही थिंग है। इसको भी हमने जो लोगों ने नाम दिया है वो है बायर्स एंड सेलर साइकोलॉजी। बायर सेलर साइकोलॉजी देखो, लिक्विडिटी ट्रैप देखो, लिक्विडिटी, वो साइकोलॉजी यूज करो, वो ये साइकोलॉजी, ये सब साइकोलॉजी वाली चीजें हैं। वो सभी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो, नॉट दिस, ये सीरीज में आएगा। सो आज जितना होगा हम उतना कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अप विद आवर दिस न्यू वीडियो। सो स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी मास्टर क्लास है ये, माइंडसेट बिहाइंड द ट्रेडिंग सक्सेस। ट्रेडिंग सक्सेस के लिए साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करने वाले हैं, वो सभी चीजें हम देखेंगे। स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी? साइकोलॉजी असल में होती क्या है? हाउ ट्रेडर माइंड रिएक्ट, हाउ इमोशन, बिहेवियर इफेक्ट द ट्रेडिंग डिसीजंस। साइकोलॉजी के वजह से, हमारा इमोशन, बिहेवियर के वजह से ट्रेडिंग डिसीजन में क्या क्या हम बदलाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेड ले चुके हो, फिर भी आपका बीच में ही डिसीजन चेंज होता है इमोशंस की वजह से, ज्यादा थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने की वजह से, नहीं तो थोड़ा बहुत लॉस दिखने की वजह से, थोड़ी एक बड़ी कैंडल आई, एक छोटी कैंडल आई, एक लॉस वाली कैंडल आई, ये सभी हमारे माइंड में, हमारे इमोशंस में आता है। बट हमें ये अपना जो माइंडसेट है, हमारा जो माइंड है, उसे कंट्रोल करने के लिए ये साइकोलॉजी की जो चीजें हैं, जो साइकोलॉजी हम यूज करेंगे, सो इसके वजह से आपका ट्रेडिंग जो है वो प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो। So trading is not about, psychology is not about only charts. It is all about human reactions to the money. So साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है, क्या करेगा, और उस पे हमारा एक ही डिसीजन होगा। हम 1000 बार डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक माइंडसेट बनाना है, आपको एक ऐसा ऐसा धीट आदमी बनना है, एक ऐसा रोबोट बनना है
जो आपके इमोशन डिस्ट्रॉय ना कर सके। आपको बड़े लोगों की साइकोलॉजी पहचाननी है, बड़ा पैसा क्या कर रहा है ये पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बड़ा बड़ा पैसा यहाँ पे जा रहा है, तो वो कैसे आएगा? ये सब चीज़ें जो माइंडसेट की जो चीज़ें हैं, वो हम ये साइकोलॉजी में समझेंगे। सो बेसिकली पहले तो साइकोलॉजी ही समझेंगे, बट एक चीज़ ध्यान में रख लो कि साइकोलॉजी क्या है? ये बात समझने से पहले ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हम समझेंगे। देखो, जो फॉर एग्जांपल टेक्निकल एनालिसिस जो है, वो हमारा सिर्फ 10% है। उसके बाद फंडामेंटल वो सिर्फ हमारा 10% है। ये दोनों सिर्फ 10% है। उसके बाद है हमारा 20% है रिस्क एम मतलब रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद में है वो है हमारा साइकोलॉजी, जो होती है हमारी 60%। मतलब आधे से ज्यादा ट्रेडिंग डिपेंड है हमारे साइकोलॉजी पर। मतलब बड़े लोग सोचते क्या है, बड़ा पैसा क्या सोचता है, उस पे हमारी ट्रेडिंग डिपेंड है। और अगर आप उस माइंडसेट से चलोगे ही नहीं, तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे? क्योंकि देखो, कुछ भी बोलो, लाइफ में, जिंदगी में फंसा कर ही पैसा बनाया जा सकता है। सो बड़े लोग, अगर देखो, मैं आपको इधर ही एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सपोर्ट था, राइट? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद क्या रिएक्ट किया? देखो, यहाँ पे सबको लगेगा अभी ये सपोर्ट तोड़ दिया, यहाँ से ये रिटेस्ट करके यहाँ पे जाएगा, ये हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। बट मार्केट ने क्या किया? ट्रैप किया। लोगों को, बड़े पैसे को क्या चीज की जरूरत होती है? लिक्विडिटी चीज की जरूरत होती है। मार्केट जब रिएक्ट उल्टे साइड करेगा, उस साइड ना बैठकर अलग साइड में उसको लिक्विडिटी मिलती है। बायर्स के स्टॉप लॉस, सेलर्स के स्टॉप लॉस, ये सब चीजें होती है, वो मिलती है, और बाद में वो रिएक्शन करता है मार्केट। सो मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अब क्या दिमाग लगाकर कैसे पैसा बना सकते हो, वो चीज आपको सिर्फ बड़े लोगों के माइंड सेट से थॉट करना है कि मेरे पास जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा है, ये दुनिया में सबसे, आपका भले अकाउंट 10,000 का हो, लाख रुपए का हो, आपको माइंड में ये रखना है कि आज मेरे पास बहुत पैसा है, और मैं जिस साइड में बैठने वाला हूँ, उसके लिए मेरे को लगेगी लिक्विडिटी। मतलब उस चीज के लिए मेरे को क्या लगेगा कि को लोगों की एंट्री लगेगी। एंट्री मतलब जहाँ पे, फॉर एग्जांपल, हमें उस लिक्विडिटी कह सकते हैं, ट्रैप कह सकते हैं। सो ये चीजें देखकर हम मार्केट में बैठेंगे। सो ये साइकोलॉजी के साथ हमें चलना है। वो अब अभी आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा कि साइकोलॉजी होती क्या है। अगर नहीं समझा तो थोड़ा-थोड़ा देखो, अब अगर स्टार्टिंग में नए हो, बिगिनर हो, तो आपको थोड़ा-सा डिफिकल्टीज़ आएगी, थोड़ा-सा समझने में चीज़ें ये होगी। बट इट्स ओके, टाइम लगता है स्टार्टिंग में, पहले ही दिन में कोई नहीं समझता। अ, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? सो ये समझ में आया, ये सिर्फ 10% है, फंडामेंटल एनालिसिस भी 10% है, रिस्क मैनेजमेंट है 20%। रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। अभी हम पूरा कवर करेंगे हमारी साइकोलॉजी, जो कि है 60%। 60% ट्रेडिंग, जिस चीज पे डिपेंड है ट्रेडिंग, वो हम पूरी करेंगे, ठीक है? सो व्हाई साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रैटेजी, ये चीज हम समझेंगे। व्हाई हमें, अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी यूज करके पैसा बना पाते, तो सभी लोग प्रॉफिटेबल हो जाते। अगर सिर्फ साइकोलॉजी यूज होती, तो साइकोलॉजी से पैसा बनता ही है, बट सिर्फ साइकोलॉजी और सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बनता।
आपको सभी चीजें देखो, ये सभी है ना एक बॉडी पार्ट्स है। ये सभी बॉडी पार्ट्स को हमें थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा जानना है और उससे हमें हमारा जो सेटअप मिलेगा उस पर हम ट्रेड करेंगे। सो सिर्फ स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे हमारा साइकोलॉजी हमारी जो स्ट्रैटेजी जो है, वो वर्क ऑन होने के लिए हमें लगेगा वो है हमारी साइकोलॉजी। अभी देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ईएमआई ईएमआई पर ट्रेड ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन-सा भी ईएमआई रहने दो, मैंने यहाँ पे पहले से ही लगा लगा के रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईएमआई पे मैंने ट्रेड कर दिया। यहाँ पे मैंने ट्रेड कर दिया समझो। ये यहाँ से यहाँ पे आया, ईएमआई पे मैंने ट्रेड कर दिया। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं यहाँ से अगर ईएमआई क्रॉस करेगा, तो मैं यहाँ से बाइंग की एंट्री लूँगा क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रैप भी हुआ है, यहाँ पे मैंने बाइंग की एंट्री कर ली और उसके बाद जो ये कैंडल बैक मारी, यहाँ पे 90% लोग यहाँ पे 90% लोगों ने घबरा कर एग्ज़िट ले लिया होगा। उसका उनका इमोशन ने उनके इमोशन ने ये कहा होगा कि नहीं भई अभी ये कैंडल इतनी बैक मारती है कि ये फिर से अभी यहाँ पे नीचे आएगा। सो अपने यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी पे आप वर्क मतलब नहीं रुकोगे, आप घबरा जाओगे, आपका इमोशंस बीच में आएगा। बट जो साइकोलॉजी जिसकी स्ट्रॉन्ग है, वो जो दिमाग से अगर प्रॉपर माइंडसेट से अगर ट्रेड करता है, वो यहाँ पे रुकेगा। वो बोलेगा अगर मार्केट यहाँ तक आया, मेरा यहाँ पर एसएल है, यहाँ पे मेरा एसएल है। इसके नीचे आया तो ही मैं एग्ज़िट करूँगा, तब तक मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। मेरे को मार्केट कितना भी डराए, कितना भी मुझे बाहर निकालने की कोशिश करे, बट अगर इसके नीचे आएगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँ। सो सिर्फ ये स्ट्रैटेजी आपको लेके नहीं चलनी है। आपको ये जो माइंडसेट है, ये जो साइकोलॉजी है, ये सभी चीज़ें आपको साथ में लेकर चलनी होगी। So सिर्फ स्ट्रैटेजी इज़ नॉट इनफ टू ट्रेड, यू नीड साइकोलॉजी टू, राइट? उसके बाद है फियर इन ट्रेडिंग। मार्केट में पैसा गँवाने का डर हर किसी को होता है। हर कोई पैसा हारने का डर से डरता है। देखो कैसे होता है ना कि ₹1 हो, ₹10 हो, 1 करोड़ रुपए हो, 1000 करोड़ रुपए, जिसके पास जितना भी पैसा हो, बट वो पैसे गँवाने से डरेगा। ऐसा कोई भी इस धरती पे आदमी नहीं है, जो अपने पैसे गँवाने से ना डरे। तो फ़ियर होता है, बट उसको हमें कंट्रोल कैसे करना है? उसके उस चीज़ के लिए हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है और ये साइकोलॉजी की चीज़ें हैं। अभी फ़ियर इन ट्रेडिंग, इस फ़ियर के वजह से हम क्या-क्या गलतियाँ करते हैं? तो हम गलतियाँ करते हैं अर्ली एग्ज़िट। अभी प्रॉफ़िट हो रहा है, फिर भी एक सर्टेन लेवल पे आके आपको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ भाई अभी यहाँ से घूमेगा तो नहीं ना, मेरा इतना प्रॉफ़िट चल रहा है, ये भी हाथ से चला जाएगा, तो मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। तो इसमें समझदारी है, बट पूरा बुक करने में समझदारी नहीं है। आपको पार्शियल बुक करना है, आपको सेफ खेलना है, सो इट्स ओके यू कैन बुक, बट पूरा एग्ज़िट करना इज़ नॉट द ऑप्शन। इफ थिंग्स आर लाइक दैट, मार्केट कंडीशन वैसे हो चुकी है, सो देन इट्स ओके। बट कुछ नहीं है, फिर भी आप एक थोड़ा-सा नए बिगिनर हो, वो पूरा मार्केट आप समझ नहीं पा रहे हो अभी तक, तो आप ये एग्ज़िट कर दोगे, नहीं तो आप एग्ज़िट नहीं करोगे, आप ट्रेल करोगे, नहीं तो थोड़ा बहुत निकालोगे, थोड़ा कंटिन्यू करोगे। ज़्यादा प्रॉफिट ग्रो करने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अर्ली एग्ज़िट इज़ नॉट एन ऑप्शन। दूसरा जो डर रहता है वो हमारा होता है मिसिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मिस तो नहीं कर दोगे? मतलब एंट्री दिख रही है, थोड़ा-सा ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट में जल्दी घुस जाना कि हाँ भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, जाएगा, मेरे को प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। वो मेरे को एंट्री नहीं देगा, इसीलिए मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ और वो ब्रेकआउट करने से पहले ही वो ट्रैप कर देता है सभी लोगों को और नीचे आ जाता है। तो ये किस चीज़ की वजह से तो होता है कि
फियर ऑफ मिसिंग मिसिंग आउट। मार्केट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे आपको, बट आपको सही टाइम का, सही सेटअप का वेट करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंट्री हमारी 2 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 1 सेकेंड में होती है। बस उस एंट्री का वेट करना सीखो। एंट्री 10 सेकेंड में हो जाएगी, 1 सेकेंड में हो जाएगी, बट कहाँ पे करनी है वो सीखने के लिए सालों साल निकल जाते हैं। यही सालों साल एक्सपीरियंस, मेहनत करने से आपको वो समझ में आएगा कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट। सो फियर, नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि ट्रेड में घुस जाते हो एक माइंडसेट से कि हाँ भाई ये ट्रेड ऊपर जाएगा, एक डिसीजन ले लेते हो ऊपर जाएगा। उसके बाद आपका थोड़ा-सा एक छोटी कैंडल के आ गए, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, आप बोलते हो यार ये घूमेगा तो नहीं ना, आपका डिसीजन माइंड चेंज करने लगता है। सो इसके लिए आपको मैं एक बेस्ट ऑप्शन दे देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, सो एंटर करो, एग्जिट लगाओ, टारगेट लगाओ, बाजू में हट जाओ। बाकी कुछ मत करो, उस टाइम पे आप निकल जाओगे तो। यही आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको देखा नहीं जा सकता, आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि आप देख सकते हो, एक हर कैंडल आप नहीं देख सकते, आपको ये ऐसे लग रहा है तो आप मत देखो, सीधा एसएल और टारगेट लगाओ और बाजू में हट जाओ। तो यही होता है फियर इन ट्रेडिंग। ये भी एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है। फियर हर किसी को होता है, बट उसको ओवरकम कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ट्रेडिंग मत करो, आपको वो हेल्थ इश्यूज भी देगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको, आप लूज ही करोगे मनी। इससे अच्छा पहले ही छोड़ दो पैसे गंवाने से पहले। क्योंकि देखो, कभी भी ना आप ट्रेड करोगे बट वो पैसा कभी टिका नहीं पाओगे। और कभी भी एंट्री, कभी भी ये सब, अगर ये गलतियां कर रहे हो ना, तो आप ट्रेड करो ही मत। अभी और एक इमोशन है, वो है ग्रीड। मिल रहा है फिर भी ज्यादा चाहिए। मेरे पास प्रॉफिट मिल रहा है मेरा, फिर भी मेरे को ज्यादा चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने एक दिन में 20,000 प्रॉफिट किया, 10,000 के कैपिटल पे। दूसरे दिन 20 25 का उसने किया 35,000। उसी 35,000 का उसने किया 15,000। उसी 15,000 का उसने किया 5,000। इससे आपको क्या समझ में आया? कि वो स्टॉप लॉस नहीं देता था, ज्यादा ग्रीड करता था, उसका उसके इमोशन पे कंट्रोल नहीं। और मार्केट ऐसे लोगों को नहीं टिकने देती, उनका कैपिटल लेती है मार्केट। अगर आपने ये गलतियां बार बार करके भी आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो, तो मार्केट आपको नहीं टिकने देगी, मार्केट आपको निकाल देगी आपको बाहर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हार्मफुल है ट्रेडिंग में। देखो, हार्मफुल होने के बाद भी जो करते हैं ना, उसको हेल्थ इश्यूज होता है। मैं हेल्थ इश्यूज उस टाइप में नहीं बोल रहा हूँ, अलग वे में बोल रहा हूँ। मार्केट इज सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में फाइनेंस उड़ा कर ले जाएगा अगर ये सब चीजें आप नहीं समझोगे। तो इस ग्रीड की वजह से क्या होता है, ओवर ट्रेड होता है। मिल गया प्रॉफिट फिर भी मेरे को और चाहिए। उसके बाद बिग पोजीशन साइजिंग, उसके लिए आप बिग ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए आप लॉट साइज बढ़ाओगे। और लॉस हो रहा है तो भी लॉस नहीं लोगे, स्टॉप लॉस नहीं है। सो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बड़ा पैसा आपका जो है वो जाएगा। एक ही बिग वेन में कोई भी बड़ा नहीं बना है, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको मार्केट का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या क्या रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद में होप, एग्जाम्पल के साथ ही हम समझेंगे कि होप अभी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो,
यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा। 1 मिनट, यहाँ पे लिया तो थोड़ा-सा यहाँ आएगा नीचे। देखो ये 1 आवर की कैंडल है, तो यहाँ पे अगर किसी ने एंटर कर लिया होगा, सो ये नीचे आएगा तो उसको प्रॉफ़िट दिखेगा। वो प्रॉफ़िट दिखेगा, फिर भी वो ऐसा समझेगा कि ना भाई और नीचे आएगा। तो यहाँ से नीचे नहीं आया, यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ से नीचे आ गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रहा हो। सो वो रुकेगा वहाँ पे, बट एसएल नहीं देगा। होप रहेगी उसको कि अभी यहाँ यहाँ पे आया है ना, तो चलो यहाँ से ऊपर जाके जाके कितना जाएगा, इतना जाएगा, यहाँ से रिवर्स करेगा। यहाँ से रिवर्स किया, मार्केट ने वहाँ पे रिएक्ट किया, फिर भी वो बोलेगा चलो और कुछ नहीं, फिर से आएगा, इधर जाएगा। इधर से तो आने ही वाला है, मार्केट फिर से यहाँ पे आया। इधर से तो आने ही वाला है, फिर से यहाँ पे आया। यहाँ पे आया, मार्केट कंडीशन की वजह से आया, बट कभी-कभी क्या होता है मालूम है क्या? आप यहाँ पे अगर लोगों को ट्रैप कर दिया है ना, तो मार्केट ऐसे करते-करते स्विंग्स बनाते-बनाते आपको एसएल भी नहीं देगा और आपका पूरा जो कैपिटल है, वो खा जाए। सो ये होप के चक्कर में ना, आपको अगर ₹5 देने हैं ना, तो आप ₹50 दे बैठते हो। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद होल्ड करते हो, उसके बाद होता है कि एवरेजिंग। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉस है, यहाँ पे एवरेज कर दिया, उसका और बड़ा लॉस हुआ, यहाँ पे एवरेज कर दिया। यहाँ पे मार्केट कंडीशन गंदी थी इसीलिए यहाँ पे आ गए चलो, बट अगर यहाँ से और ऊपर जाता है यहाँ पे एवरेज करने के बाद, तो और लॉस होता, यहाँ पे एवरेज, ऐसे एवरेज करते-करते आपका लॉस बढ़ जाता है। सो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है क्योंकि देखो, एवरेजिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। एवरेजिंग कभी भी प्रॉफिट में करना चाहिए। लॉस में किया ना एवरेजिंग, तो ये समझ लो कि आप आप इन्वेस्टिंग में जा रहे हो। इन्वेस्टिंग में एवरेजिंग किया, नो प्रॉब्लम। यू नो द लॉन्ग टर्म गोल, सो उसमें आपका एवरेजिंग चलता है। बट ट्रेडिंग में नहीं चलता। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, उसमें एवरेजिंग मत करो। यहाँ पे टूट गया, वहाँ पे इसे ले दो क्योंकि वो जाने ही वाला है। यहाँ से अगर ब्रेक करके ट्रैप करके चला गया है ऊपर, सो वो ऊपर ही जाए। सो दिस इज द थिंग कि आपको एवरेज नहीं करना होता है। होप इज नॉट एन ऑप्शन। बिलीव ऑन योर स्ट्रैटेजी। आपके स्ट्रैटेजी पर ध्यान दो, वही आपको हेल्प करेगी एसएल देने में, टारगेट में। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी एक क्या चीज होती है ना कि आपको एंट्री करने में आपका सेटअप जो होता है उस पर आपको ट्रस्ट करना है कि हाँ भाई यही ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बट कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं कि कभी-कभी नहीं, कुछ-कुछ लोग नहीं, सभी लोग यही करते हैं, गॉड पे बिलीव करना। चलो प्लीज़ गॉड, ये यहाँ से एक बार रिवर्स करा दो। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। सो ये चीज़ें होती हैं, कितना भी ना बोलो होती है। ईगो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। ईगो और रिवेंज ट्रेडिंग जो होती है, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। उसके उसके वजह से क्या होता है मालूम है क्या? अगर आपको आपको लॉस हुआ है ना, तो आपको वो आप प्रॉफिट में आ रहे हो, फिर भी आप प्रॉफिट में नहीं ले ले पाओगे। क्योंकि देखो, आप समझो ₹1000 आपका प्रॉफिट है, उसके बाद 2000 आपका लॉस हो गया, ₹1000 ही आपके पास अभी लॉस में है। आप बोलते हो चलो ये थोड़ा-सा 1000 कवर कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं बंद कर दूँ ट्रेडिंग। बट उसका क्या होता है, और ज़्यादा बड़ा लॉस होता है, और 2000 का 3000। उसके बाद आपको ऐसा लगता है चलो छोड़ दो, लॉस दे दिया समझूँगा, पर ये 2000 तो कवर लेता हूँ, ₹1000 ठीक है। तो और लॉस ले लेते हो। ऐसे करते-करते ये रिवेंज ट्रेडिंग, आपका माइंडसेट तब बिगड़ा हुआ रहता है, तो इसकी वजह से आप ट्रेड सेटअप्स नहीं देखते, ठीक से देखते, एसएल भी ठीक से नहीं देते, इसकी वजह से आपका लॉसेस हो जाता है। सो डोंट फाइट विथ मार्केट्स। मार्केट्स आपके फेवर में तभी आएगा जब आप मार्केट के साथ चलोगे। आप मार्केट के अपोजिट में ट्रेड करोगे, आप मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करोगे, मार्केट का नहीं सुनोगे तो मार्केट आपको उसका नहीं सुनने देगी।
वो तभी आपको बताएगी जब आप उसका सुनोगे। और फॉर दैट यू नीड टू लर्न द मार्केट एक्शंस। आपको मार्केट का एक्शन समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या एक्शन ले रहा है, उसकी रिएक्शन क्या है। सो साइकोलॉजी इज बेसिकली अबाउट द मार्केट रिएक्शंस, कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। सो उसी पे आपको ट्रस्ट करना है और उसी बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे। और कुछ कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ होगी ना, तो हम फिर से उस पर वीडियो बनाएंगे। आप वैसे मेरे को मैसेज डाल दो कि ये नहीं समझ रहा है। देखो स्टार्टिंग में नहीं समझेगा, बट थोड़ा धीरे 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 वो समझ जाएगा। अगर नहीं समझा है फिर से देखो, फिर से नहीं समझ रहा है फिर से देखो, बट देखना जरूर, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में हो तो साइकोलॉजी इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।